आज अहमदाबाद विधानसभा में आवाज नहीं आ रही के 2 बार के पूर्व विधायक बैजनाथ पासवान जी को टिकट मिलने के बाद उनके स्वागत के लिए यहाँ तमाम समाजवादी के दीवाने, समाजवादी के चाहने वाले, उनके नेतागण यहाँ पे मौजूद हैं। आइए चलते हैं, उनके नेताओं से, उनके कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और उनके ख्यालात को जानने की कोशिश करते हैं कि 2022 के विधानसभा अहमदाबाद कोना में क्या होने वाला है। समाजवादी पार्टी के गालिबपुर के अमृत क्षेत्र के सीनियर लीडर आफ्ताब अहमद साहब है, आइए उनसे पूछते हैं। बैजनाथ पासवान जी को 4थी बार टिकट मिला है समाजवादी से और पिछली बार वो लंबे मार्जिन से आ रहे थे और अब की बार फिर उनको टिकट मिला है। क्या आपको क्या लगता है, इस बार वो जीत सकते हैं? इस दफे पिछली मार्जिन प्लस ये और इस अहमदाबाद विधानसभा 355 जो है, इसमें ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। सर्व समाज के लोगों ने मन बना लिया है और माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने चैनल है। सर्व समाज के लोग यहाँ एकत्रित हो गए हैं और इस भ्रष्ट सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तो तमाम लोग समाजवादी के साथ हैं, उनकी नीतियों के साथ हैं और ये जन विरोधी, लोकतंत्र विरोधी और ये संविधान विरोधी है। इसलिए हम सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर के इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का किया। तो आपने देखा, आफ्ताब अहमद ने कहा है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होगी बैजनाथ पासवान जी की। लाइए और लोग भी है, उनसे भी पूछा जाता है। आप क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या लगता है बैजनाथ पासवान जी इस बार शिवराम सोनकर जी को टक्कर दे पाएंगे? पिछली बार करीब 5000 से ज़्यादा उससे इतिहास हुई। बैजनाथ पासवान इस बार रिकॉर्ड चुनाव जीतेंगे, इसलिए कि जनता मन बना चुकी है। इस बार जनता संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में खड़ा नजर आ रही है और चाहती है कि इस प्रदेश में परिवर्तन हो ताकि संविधान बचे, लोकतंत्र बचे और अखिलेश यादव की बहुमत की सरकार हो। यहाँ पे हमने दोनों लोग से बात किया, समझ मुझे ये आ रही है कि ये लोग संविधान बचाओ अभियान के तहत बैजनाथ पासवान जी को जिताने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ कि बीजेपी ने राशन के रूप में काफ़ी काम किया, श्रम कार्ड वो दे रहे हैं, लेबर कार्ड में लोगों को पैसा मिल रहा है और आप सिर्फ संविधान की बात कर रहे हैं। कुछ ज़मीनी काम जो बैजनाथ पासवान जी ने किया था उनको, उसके आधार पर क्या आप वोट मांगना चाहेंगे? जवाब दे रहे हैं जी, आफ्ताब अहमद साहब। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो दाल चावल नमक दे करके हमें बेरोजगारी की तरफ, कोटेदार के शटर की तरफ देखने पर मजबूर कर रहे हैं, वो हमें रोजगार दे। आज हमारे घर का बच्चा जो दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, चेन्नई में काम करता था, 20,000 25,000 रुपया अपने परिवार के लिए भेजता था, आज उसे निर्भर कर दिया गया है 1 किलो चने पर, 1 लीटर रिफाइंड तेल पर, 1 पैकेट नमक पर। ये 400-500 रुपये की सामग्री दे करके उनको नकारा बनाया जा रहा है। आज का नौजवान काम चाहता है, रोजगार चाहता है, रोजगार दीजिए, नमक की जरूरत नहीं है। इनका मतलब है इस बार का जो मुख्य बात है वो है रोजगार। आइए दूसरे लोग से भी बातें करते हैं। हिम्मतगढ़ के वर्तमान चेयरमैन पारसनाथ सोनकर इस समय हमारे सामने, हमारे पास है। इनसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। बैजनाथ पासवान जी पिछली बार लंबे मार्जिन से हारे थे और पिछली बार वो तीसरे पोजीशन पे रहे थे और इस बार 4थी बार अहमदाबाद विधानसभा में समाजवादी पार्टी का टिकट पाने में कामयाब रहे। आपको क्या लगता है, क्या वो अपने विरोधियों को पस्त करके इस बार जीत सकते हैं अहमदाबाद विधानसभा की सीट? देखिए, पिछली बार का जो सिस्टम था, हमारे साथ राजभर भी नहीं थे, मुसलमान भी नहीं थे और भी अन्य बिरादरी नहीं थे। इस बारी तो लहर है और ये यहाँ की सीट राजभर और मुसलमान एक तरफा होने के नाते, सोनकर एक तरफा होने के नाते और चौहान होने के नाते कोई लड़ाई में है ही नहीं। यहाँ तो चुनाव विधायक जी हमारे माननीय बैजनाथ जी 40-50 हज़ार वोटों से जीते। चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि लहर है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, ये लहर किस चीज़ की है? लहर आई कैसे है? लहर ये जो बेरोजगारी, जो महंगाई, जो गैस सिलेंडर 400 से 1000 हो गया, पेट्रोल डीजल, इस सब के नाते ये लहर पैदा हो गई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो मैं इनसे एक सवाल और करना चाहता हूँ। इस 355 विधानसभा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? 355 विधानसभा की मुद्दा ये है कि जो भी काम छूटा है, इस कार्यकाल में नहीं हुआ है, पिछले जो भी कार्यकाल अगर विकास हुआ होगा तो हमारे माननीय बैजनाथ पासवान के ही समय में हुआ है और जो भी बचा है
वो सारे काम को इस सरकार में पूरा। आइए और लोग भी हैं, उनसे जुड़ते हैं। हम चलते हैं बंदी घाट के वर्तमान प्रधान गिलमान अहमद के पास। युवा शक्ति है और इस समय ये मोहम्मदाबाद विधानसभा में बैजनाथ पासवान जी को चौथी बार टिकट मिलने के बाद उनके स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े हैं। आइए उनसे सवाल करते हैं। जी गिलमान साहब, ये वर्तमान प्रधान है बंदी घाट के। सवाल मेरा ये है, इस बार यहाँ पे क्या मुद्दा होने वाला है? मोहम्मदाबाद विधानसभा 355 यहाँ पर विकास का मुद्दा है। रोड तक आप जाइए और इलाहाबाद में मामला हुआ, उसको लेकर मुद्दा है, बहुत ज़्यादा मुद्दा है। सब ये मुद्दा रहेगा। युवा है, युवाओं की बात कर रहे हैं। इलाहाबाद में जो बच्चों को वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था पुलिस के द्वारा, उनकी बात कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मोहम्मदाबाद विधानसभा में ये पिछली बार तीसरे पोजीशन पे आए और इस बार चौथी बार इनको टिकट मिला है। क्या उम्मीद है, बैजनाथ पासवान जी अपने विरोधियों को परास्त कर देंगे? इस बार जो भी लड़ेगा इन्हीं से लड़ेगा और ये बहुत काफ़ी वोटों से जीतेंगे। चलिए, ये इनकी राय है, काफ़ी वोटों से जीतेंगे। आइए और चलते हैं और चलते हैं। मोहम्मदाबाद विधानसभा के अध्यक्ष अमान अहमद साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं और बैजनाथ पासवान को जो चौथी बार इस सीट से टिकट मिला है, उनका पहली बार आगमन पर स्वागत के लिए यहाँ पे अमान अहमद साहब विधानसभा के मोहम्मदाबाद दोना समाजवादी पार्टी के खड़े। आइए उनसे सवाल करते हैं। अमान अहमद साहब, चौथी बार इनको टिकट मिला है, लेकिन पिछली बार ये इस विधानसभा में तीसरी पोजीशन पर थे और काफ़ी लंबे मार्जिन से बिहार है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये इस बार अपने विरोधियों को परास्त करके एक बार फिर तीसरी बार विधायक बन सकते हैं बैजनाथ पासवान? आज के समय और हमारे नेता के शासन ने बहुत काम किया था, लेकिन जनता ने काम को शायद इस वक्त स्वीकार नहीं किया और जिनका प्रस्ती और सामुदायिकता को चुनाव जिसके कारण, लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहा है वो विकास आज पूरे देश की जनता के जिसके आधार पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव जी सरकार बनाने जा रहे हैं। मोहम्मदाबाद दोना से बैजनाथ पासवान लंबे मार्जिन से आप इसके अलावा इस बार वो बड़े मार्जिन से यहाँ अध्यक्ष जी का कहना है कि लंबे मार्जिन से जीतेंगे और मुद्दा विकास का है, तो मुद्दा तो विकास तो बीजेपी ने भी किया। राशन फ्री में दिया जा रहा है, श्रम कार्ड के जरिए से लोगों को उनके खाते तक पैसा पहुंचाया जा रहा है, लेबर कार्ड से पैसा पहुंचाया जा रहा है, काफ़ी रोड भी बनाए गए हैं इस सरकार में। फिर ये विकास का मुद्दा कोई नया, मतलब कोई नई चीज़ है क्या ये विकास? आप समझाना चाहेंगे? अच्छा बताइए, आप मीडिया के लोग आप 5 किलो अनाज दे करके आप जनता से 2000 रुपये आप वसूल रहे हैं। वेजिटेबल आपका दाम कितना है इस वक्त? 250 है कि नहीं? और जब समाजवादी पार्टी की सरकार जो है 100 रुपये के अराउंड जो है ऊपर लीटर ऑयल मिलता था। आप एक घर जो है कम से कम 5 लीटर एक यूज़ करता होगा वेजिटेबल ऑयल, तो एक घर से इन्होंने 500-600 रुपया तो आपका वेजिटेबल ऑयल से ले लिया। 100 रुपया का अनाज ले करते हैं, 2000 रुपया आप बैंक से जनता से वसूल करेंगे, आपको नहीं दिखाई देता। ये कहना ये चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट पैसा दे रही है तो बैंक डोर से उसको खींच भी रही है। आइए यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे मिलते हैं। मऊ जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के धर्म प्रकाश यादव जी हैं। आइए उनसे सवाल करते हैं। आपसे सवाल ये है कि पिछली बार समाजवादी पार्टी को इस बार ये पार्टी चाह रही है कि हमें 2 तिहाई बहुमत मिलेगा। ये जादुई आंकड़ा ये छुएंगे कैसे? इतनी पीछे होने के बाद 5 साल में इतना विकास कैसे हो जाएगा समाजवादी पार्टी? जाना चाहेंगे जनता को? दोस्त भाई मुझे घुमाला पहले घुमाला फिर बात की। आज जहाँ मोहम्मदाबाद आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा हमारे मोहम्मदाबाद विधानसभा से तीसरी बार 2 बार विधायक रहे श्री बैजनाथ पासवान जी और तीसरी बार उनको टिकट मिला है यहाँ से चुनाव लड़ने के चौथी बार टिकट मिला और आ रहे हैं
स्वागत के लिए पूरे विधानसभा के कार्यकर्ता, छोटे बड़े कार्यकर्ता हर चक्की चौराहे पर कहीं कहीं खड़ा होकर के उनको स्वागत करने के लिए उत्साहित है। जैसा कि आप कलेक्टर के राय आपको देखने को भी मिल रहा है, समाजवादी पार्टी का इलाहाबाद के बीच बना हुआ है। जहाँ तक आपने किया हमसे भारतीय जनता पार्टी का कुकृत्य और जो 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो किसानों के ऊपर, बुनकरों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर जो भी किया गया है उससे मर्माहित ये जनता कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ देख रही है कि आज प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अलावा और कोई पार्टी ऐसी दिखाई नहीं दे सकती जो इन जालिमों से मुकाबला कर सके। इसलिए आप ये 40 नहीं 400 के करीब ये पहुंचने जा रहे समाजवादी पार्टी। बहुत बड़ी बात बोल दी इन्होंने बोला है करीब 403 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी 400 सीटों पर जीत हासिल करेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद पासवान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये देखिए टिकट मिलने के बाद पहली बार मोहम्मदाबाद विधानसभा में इनका आगमन हुआ है बैजनाथ पासवान का। पीछे हो समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पे कार्यकर्ताओं का जोश देखने से आपको क्या लगता है? ये 4थी बार टिकट मिला है आपको मोहना विधानसभा से। आज समाजवादी पार्टी के सभी पूरे संगठन के लोग हैं और समाजवादी पार्टी के संगठन के सारे लोग मिल कर के चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसे 2012 में हमारी सरकार बनी थी तो 2022 में भी बने। इसलिए बने कि 2014 से लेकर 19 से 17 तक जो देश और प्रदेश में सरकार रही है इसमें देश के नौजवानों को बहुत नुकसान हो गया, गरीबों का भी हुआ, छात्रों का भी हुआ, बुनकरों का भी हुआ, शिक्षा में भी हुआ, सारी चीज़ फेल हो गई है। इसलिए देश का जवान, देश का बुनकर, देश का किसान उत्तर प्रदेश की सरकार को बदलना चाह रहे हैं। अभी आपके एक साथी ने 400 सीट लेने का दावा किया है, कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? नहीं, देखिए 400 सीट तो बराबर वो तो कह देते हैं हम जुमला करें, हमारा जुमला है तो ऐसा ही हो सकता है देश की जनता उनको जुमले में ही बदल दे। जुमला है, जुमले में बदल सकती है, यानी विधायक जी कहना चाहते हैं मैं कैमरामैन मोहम्मद सालिम के साथ मोहम्मद फैसल।